फर्जी पेपर बेचने वाला गिरफ्तार हुआ है। इंदौर से फर्जी पेपर बेचने वाला ये आरोपी है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 200 से ज्यादा छात्रों को फर्जी पेपर बेच चुका था। आरोपी के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो नीट का कल री एग्जाम हुआ और उससे पहले इसने फर्जी जो है पेपर लोगों को बेचा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जी बिल्कुल, फर्जी पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है और नीट का प्रश्न पत्र वो 200 रुपए में बेच रहा था। 200 से ज्यादा लोगों को उसने सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर बेच दिए। हालांकि आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन कल जब दिन में इसकी गिरफ्तारी की गई थी तो उसे एक गोपनीय स्थान में रखा गया था, क्योंकि कल नीट का एग्जाम हो रहा था। लोग पैनिक नहीं करें, इसलिए उसे गोपनीय स्थान में रखा गया और देर रात उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मोबाइल की जांच में पुलिस को अब तक चैट जीपीटी से बने हुए फर्जी प्रश्न पत्र मिले, यानी उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके फर्जी प्रश्न पत्र का एक पीडीएफ बनाया था और उसी पीडीएफ को नीट के पेपर के नाम पर वो लोगों को बेच रहा था। और बेचने की जो कीमत थी पेपर की महज 200 रुपए थी, तो कुछ लोगों को उसने पेपर 100 रुपए में भी बेच दिए थे। 200 के लगभग लोग हैं जिन्हें इसने पेपर बेचा था। उन सभी लोगों के भी रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर चैटिंग में यह बात सामने आती है कि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं आपसे पेपर खरीदने के लिए, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो पैसे देकर प्रश्न पत्र खरीद रहे थे। हालांकि जो युवक है वो खुद को लॉ का छात्र बता रहा है, लॉ का स्टूडेंट बता रहा है। जांच चल रही है कि क्या वाकई में वो लॉ का स्टूडेंट है कि नहीं। उसने खुद को लॉ का छात्र बताया है, लेकिन आरोपी युवक गिरफ्तार हो चुका है। उसके पास से चैट जीपीटी से बना हुआ एक फर्जी प्रश्न पत्र मिला है, जिसका वो पीडीएफ लगातार सोशल मीडिया पे माध्यम से बेच रहा था। पुलिस की जांच में उसने बताया कि उसे कुछ की जरूरत थी और उसी पैसे के लालच में उसने एक फर्जी प्रश्न पत्र बनाया और वो चैट जीपीटी का अक्सर इस्तेमाल करता था। और चैट जीपीटी के इस्तेमाल के दौरान ही उसने चैट जीपीटी से एक फर्जी प्रश्न पत्र बनाया और जिसे वो नीट पेपर के नाम पर बेच रहा था। उसने कहा कि लगातार नीट को लेकर एग्जाम हो रही थी, लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि टफ एग्जाम आएगा और कहीं ना कहीं लोग पेपर खरीदने के लिए तैयार थे, इसीलिए उसने पेपर्स बनाए और फर्जी पेपर बना के उसने बेच दिए। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में साइबर एक्सपर्ट्स और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। फार्म हाउस को बनाया गया था अस्थायी हवालात। कल जब दिन में उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसे 2 थाना प्रभारियों के साथ में एक फार्म हाउस पर रखा गया था। देर रात एग्जाम खत्म होने के बाद में उसे थाने लेकर आए, वहाँ एफआईआर हुई है। इंटरनेट के इस्तेमाल से वो लगातार लोगों को ये प्रश्न पत्र भेज रहा था। तो देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही नीट पेपर बेचने के मामले युवक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद दिल्ली से लेकर इंदौर तक हड़कंप मच गया। तमाम जो बड़ी एजेंसी है वो लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के संपर्क थी, बातचीत चल रही थी। जांच हुई है, लगभग 7 से 8 घंटे तक कल पूरी रात इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है कि सिर्फ युवक अकेला है या किसी नेटवर्क का हिस्सा है या कोई एक ऐसा गिरोह एक्टिव है जो पेपर बेचने का काम कर रहा था। हालांकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी तक जांच में ये बात सामने आई है कि उसने चैट जीपीटी से ही फर्जी प्रश्न पत्र बनाया था और उसी फर्जी प्रश्न पत्र को बनाकर वो इंटरनेट में के माध्यम से, यानी सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से उस प्रश्न पत्र को बेच रहा था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी एंगल को तलाशा जा रहा है। उनके माँ बाप से भी पूछताछ की जा रही, क्योंकि आरोपी युवक जो है वो इंदौर का ही रहने वाला है। कहाँ से उसे और आइडिया आया, क्या उसे किसी और से कोई संपर्क था या किसी और ने उसे पेपर बेचने के लिए कहा था, हर एक चीजों को लेकर जांच चल रही है। लेकिन शुरुआती बात में इस बात सामने आई कि उसने चैट जीपीटी ऐप का इस्तेमाल करके फर्जी प्रश्न पत्र बनाया और उसी प्रश्न पत्र को वो 200 रुपए में बेच रहा था। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। इंदौर में वेयरहाउस को लेकर सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय